एक्सरसाइज 5.4 एनसीईआरटी क्लास 10 ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है। आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो। कई स्कूलों में इसको नहीं करवाया जाता, लेकिन कुछ स्कूलों में इसको करवाया जाता है, जिससे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए मैंने ये एक्सरसाइज भी करवा दी। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसकी सबसे पहली जो नेगेटिव टर्म होगी वो किस नंबर पे होगी, ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। अब हमें पता है किसी टर्म को निकालने का फॉर्मूला होता है an, यानी जो an हमारे पास टर्म आएगी वो 0 से छोटी होगी। ये हमारे पास सिंबल होता है लेस देन और ग्रेटर देन के लिए। जिसकी तरफ ये मुंह खुला हुआ होता है वो बड़ा होता है, यानी 0 बड़ा है किससे, an से। अब हमें पता है कि an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d। हम a प्लस n माइनस 1d का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। a की वैल्यू यहाँ हमारे पास 121 हो जाएगी। d की वैल्यू हम निकाल लेंगे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। जब हम 117 में से 121 को माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा, यानी d की जगह पे हम -4 रख सकते हैं। तो a प्लस n माइनस 1, n हमारे पास नहीं है, हम इसको एज इट इज़ रखेंगे। d की वैल्यू हम रख देंगे -4, 121 एज इट इज़ आ जाएगा। -4 की मल्टीप्लाई जब आप n से करोगे तो ये -4n हो जाएगा। -4 की मल्टीप्लाई जब आप -1 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ये एज इट इज़ चलेगा। 121 में जब आप 4 को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 125 माइनस 4n, और यहाँ ये सेम सिंबल हमारे पास 0 के साथ रहेगा। अब जब हमें सिंपली कोई चीज़ सोल्व करनी होती है ना, तो हम उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, लेकिन जब ग्रेटर लेस देन हो तो हम उसको डायरेक्ट इस तरफ नहीं ले जा सकते। हम इसको सोल्व करने के लिए दोनों तरफ ही प्लस और माइनस करेंगे। हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो हम n को एक तरफ अकेला रखेंगे, बाकी सारा दूसरी तरफ आएगा। हम दोनों तरफ अगर 4n को प्लस कर दें, हम इस तरफ भी 4n को प्लस कर दें और इस तरफ भी 4n को प्लस कर दें, तो 4n से 4n यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। 125 ये एज इट इज जाएगा इस तरफ। 0 में जब हम 4n को प्लस करेंगे तो 0 में कुछ भी प्लस करो कोई चेंज नहीं आता, वो नंबर ऐसे का ऐसा आ जाएगा। तो हमें n अकेला चाहिए, तो हम दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 125/4, जब हम 125/4 को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 31/4, और लेस देन में आ जाएगा n, यानी n की वैल्यू देखिए, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ होता है ना, इसका मतलब वो बड़ा होता है। अब n बड़ा है किससे, 31/4 से। अब 31/4 के बाद कौन सा नंबर आएगा, हम ये नहीं कह सकते कि किसी का रोल नंबर 2.5 है या कोई 3.2 नंबर पे बैठा है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। किसी का नंबर या कोई सीक्वेंस में कोई पोजीशन बताने के लिए हम हमेशा एक कंप्लीट नंबर का यूज़ करते हैं, या तो 2 होगा या 3 होगा, 2.5 कभी भी नहीं होगा। तो 31/4 के बाद जो कंप्लीट नंबर आएगा वो आएगा 32। तो हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू 32 हो जाएगी, यानी इस एपी के अंदर 32 नंबर पे जो भी टर्म होगी वो नंबर फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। सेकंड क्वेश्चन है, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन एपी। इस क्वेश्चन में हमें ये कह रखा है कि जो थर्ड और सेवेंथ टर्म है उनका सम तो 6 है और उनका प्रोडक्ट 8 के इक्वल है। हम इसको लिख लेते हैं, ए थर्ड यानी थर्ड टर्म और A7 यानी सेवेंथ टर्म, उन दोनों का सम किसके इक्वल है, 6 के, और उन दोनों का प्रोडक्ट यानी A3 मल्टीप्लाई में A7 इज इक्वल टू 8 है। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये दो अलग अलग सिचुएशन है, प्लस तो दे रखा है 6 के इक्वल और प्रोडक्ट दे रखा है 8 के इक्वल। हम इन दोनों को ओपन कर लेते हैं। जब हम इन दोनों को ओपन करेंगे तो हम A3 की जगह पे लिख सकते हैं A प्लस n माइनस 1। 3 में से जब आप 1 को माइनस करोगे तो 2 हो जाएगा, साथ में D। ऐसे ही हम A7 को ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा A प्लस 6D। फिर हम A वाले पार्ट के अंदर A को ऐड करेंगे, A और A बन जाएगा 2A। D के अंदर हम D वाला पार्ट ही ऐड करेंगे, 2 और 6 हो जाएगा 8D इज इक्वल टू हमारे पास 6 है। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। जब हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे अंदर बच जाएगा A और यहाँ बच जाएगा 4D। ये 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ नीचे डिवाइड में जाएगा। जब आप इस 2 को 6 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3। अगर हम इस 4D को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये -4D हो जाएगा और हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी 3 - 4D। अब ऐसे ही सेम हम इस सेकंड सिचुएशन को भी ओपन कर लेते हैं। A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D। हमने A की वैल्यू निकाल ली है 3 - 4D, तो हम यहाँ A की जगह पे 3 - 4D रख देंगे। 3 - 4D प्लस 2D ये एज इट इज़ आ जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम हम यहाँ भी A की जगह पे 3 - 4D रख देंगे और ये 6D एज इट इज़ आ जाएगा। 4D में से 2 को माइनस किया तो -2D आ गया, 3 एज इट इज़।
6 में से 4 को माइनस किया 2 और सिंबल हमेशा बड़े का आता है तो ये +2d आ जाएगा। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। सब बच्चों को इसका पता होगा। अब यहाँ a माइनस बी और ये है a प्लस बी, तो a की जगह पे आएगा 3 और b की जगह पे आएगा 2d। 3 का स्केयर हो जाएगा 9, 2d का स्केयर हो जाएगा हमारे पास 4d स्केयर। 2 का स्केयर किया 4, d का स्केयर किया d स्केयर, तो 9 माइनस 4d स्केयर इज इक्वल टू 8 हमारे पास बिल्कुल एज इट इज़ है। अब ये 9 प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा। 9 में से 8 को माइनस करोगे -1 आ जाएगा क्योंकि सिंबल बड़े का ही आएगा। अब ये -4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये बच गया हमारे पास 1/4 है। हमें d की वैल्यू चाहिए है तो हम दोनों तरफ ही अंडर रूट कर देंगे। स्केयर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/4 को जब हम स्केयर से बाहर निकालेंगे तो 1 किसका स्केयर है, 1 का ही। 4 किसका स्केयर है, 2 का। लेकिन जब हम स्केयर रूट से बाहर निकालते हैं तो एक प्लस का होता है और एक माइनस का। हम डी को एक बार प्लस लेकर सारा सोल्व करेंगे और एक बार डी को माइनस लेकर सोल्व करेंगे। जब हम डी को +1/2 लेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास इक्वेशन है a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d जो हमने स्टार्टिंग में ही निकाली थी। उस इक्वेशन के अंदर हम d की वैल्यू एक बार तो +1/2 रखेंगे और एक बार -1/2 रखेंगे। जब हम +1/2 रखेंगे तो ये 2 से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 में से 2 को माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 1 है। जब हम d की वैल्यू को -1/2 रखेंगे तो उस सिचुएशन के अंदर यहाँ -1/2 आ जाएगा। 2 से यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया, लेकिन माइनस माइनस 2 बार होने की वजह से ये प्लस में बदल जाएगा। 3 को 2 के अंदर ऐड किया तो ये 5 आ गया। इस तरह से अगर हमारे पास d की वैल्यू 1/2 है +1/2 तो a की वैल्यू 1 आएगी। अगर हमारे पास d की वैल्यू -1/2 है तो हमारे पास a की वैल्यू 5 आएगी। हमें दोनों ही पार्ट सोल्व करने होंगे। अब आगे इसने कह रखा है कि सम ऑफ 16 टर्म यानी 16 पदों का योग निकालिए। अब 2 हमारे पास d की वैल्यू है और 2 ही हमारे पास a की वैल्यू है तो S16 भी 2 ही आएंगे। हम पहले d इज इक्वल टू 1/2 और a इज इक्वल टू 1 रख के S16 की वैल्यू निकाल देंगे। हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2। n कितने हैं 16, तो 16/2 प्लस 2a। a की जगह पे हमने रख दिया 1 प्लस n माइनस 1। 16 में से आप 1 को माइनस करोगे 15 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई में d की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। 16 को 2 से डिवाइड किया 8 आ गया। 2 की मल्टीप्लाई 1 से की 2 आ गया। 16 में से 1 को माइनस किया 15, ये बन गया 15/2। अब हम इसको आगे एलसीएम लेकर सोल्व कर लेंगे। एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 को 1 से डिवाइड किया 2 की 2 से मल्टीप्लाई की 4 आ गया। प्लस है तो प्लस, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 की 15 से मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 15। 15 में 4 को ऐड किया, ये बन गया 19/2। तो इस तरह से हमारे पास ये बाहर तो 8 एज इट इज़ है और इस अंदर वाले को सोल्व करके हमने निकाल दिया 19/2। 2 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे, ये 4 पर कट जाएगा। 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 76 है। दूसरी सिचुएशन में हमारे पास d की वैल्यू है -1/2 और a की वैल्यू आई है उस सिचुएशन में 5, तो हम a की जगह 5 रख देंगे, d की जगह -1/2। n/2 यानी 16/2 2a, a की जगह 5 रख दिया। n-1 16 में से 1 को माइनस किया 15 और -1/2। 16 को 2 से डिवाइड किया, यहाँ 8 आ गया। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 10 हो गया। प्लस माइनस माइनस बाहर आ जाएगा और 16 में से 1 को माइनस करेंगे तो 15, नीचे जो 2 है वो एज इट इज़ रह जाएगा 15/2। जब हम इसको आगे एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2, फिर उस 2 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड किया 1 की 15 से मल्टीप्लाई की तो 15, 20 में से 15 को माइनस किया तो ये बन गया हमारे पास 5/2, यानी यहाँ हमारे पास 5/2 आ गया इस पूरे पार्ट को सोल्व करने के बाद। 2 को 8 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। 4 की 5 से मल्टीप्लाई की तो ये बन गया हमारे पास 20। तो इस तरह से हमारे S16 के 2 आंसर आ रहे हैं 76 और 20। थर्ड क्वेश्चन है ए लेडर यानी कोई सीढ़ी हमारे पास है, हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली लेंथ फ्रॉम 45 centimeter at the bottom of 25 centimeter at the top. If the top and the bottom rungs are 1/2 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? आप सभी ने लेडर यानी सीढ़ी को तो देखा ही होगा। हमारे पास नॉर्मली इस टाइप की लेडर्स होती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। उनके बीच में यहाँ रंग्स होते हैं, यानी पैर रखने की जो जगह होती है उनको हम रंग्स कहते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो लेडर यानी सीढ़ी दे रखी है वो नीचे से तो खुली है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाती जा रही है वो क्लोज होती जा रही है। यानी जो ये पैर रखने की जगह है रंग्स, ये छोटे होते जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में इसने कह रखा है कि टोटल जो ये सीढ़ी है ना, यहाँ से यहाँ तक
इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर है। बाकी की सभी क्वांटिटी सेंटीमीटर में है, तो हम इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। टोटल लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी, जब हम 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पहले तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन बनाते हैं। 2 2 सा 4, 4 में 1 को ऐड किया 5, ही बन गया 5/2। जब हम मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 100 से डिवाइड किया 50 आ गया, 50 की 5 से मल्टीप्लाई की तो ये हो गया 250 सेंटीमीटर। हमारी सीढ़ी की जो लेंथ होगी वो 250 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसने आगे कह रखा कि हर रंग से यानी पैर रखने की जो जगह है उसके अंदर 25 सेंटीमीटर का गैप है, तो हम ये निकाल लेंगे कि हमारे पास टोटल कितने रंग्स हैं। देखिए हमारे पास 250 कोई डिस्टेंस है और एक जो पार्ट है ना वो 25 सेंटीमीटर का है, तो आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि टोटल कितने पार्ट्स होंगे। आप इसको एक और एग्जांपल से समझ लीजिए। आपके पास कोई स्टिक है, वो है 15 सेंटीमीटर की, मैंने कहा भी 5 सेंटीमीटर के आप इसके टुकड़े कर दीजिए। तो जब आप इसके 5 सेंटीमीटर के टुकड़े करोगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 3 पार्ट्स। कैसे निकला, हमने 15 को 5 से डिवाइड किया तो 3 पार्ट्स हो गए। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को बदल दूँ और मैं ये कह दूँ कि 15 सेंटीमीटर लेंथ की किसी स्टिक को 3 सेंटीमीटर के पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, तो अब हमारे पास टोटल 5 पार्ट्स आ जाएंगे। यानी जब हमें टोटल लेंथ दे रखी है 250 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की, और ये कह रखा है कि एक जो पार्ट है वो 25 सेंटीमीटर का है, तो टोटल कितने पार्ट्स होंगे। हम 25 को 250 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 10। यहाँ हमारे पास ये पार्ट तो 10 आ जाएंगे, लेकिन ये जो रंग्स है ना ये 10 नहीं आएंगे, ये ज़्यादा आएंगे। कैसे, यहाँ हमारे पास पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट और इसको काउंट करोगे तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 और 6 है। तो 5 पार्ट्स हैं तो 1 ऐड होकर 6 आ जाएगा, 3 पार्ट्स हैं तो 1 ऐड होकर 4 आ जाएगा। सेम यहाँ 10 पार्ट्स हैं तो 1 ऐड होकर हमारे पास 11 आ जाएगा। अब जो सबसे नीचे रंग्स है वो फर्स्ट टर्म की तरह काम करेगी और जो सबसे टॉप पे रंग्स है वो लास्ट टर्म की तरह काम करेगी। हमारे पास फॉर्मूला होता है SN का, यानी सभी का सम निकालने का, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम A और D की हेल्प के बिना भी सम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म 45, लास्ट टर्म 25, n की वैल्यू हम 11 रखेंगे, 10 नहीं रखेंगे, आपको स्पेशली ध्यान रखना है। यानी टोटल हमारे पास 11 रंग्स हैं। 11/2 एज इट इज़। 45 में 25 को ऐड किया तो 70 हो गया, 2 को 70 से डिवाइड किया तो ये आ गया 35, 35 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 385 सेंटीमीटर। यानी इतने सेंटीमीटर हमें कोई लकड़ी या कोई स्टिक लेनी पड़ेगी और उसको हम कट करके उस लेटर के रंग से बना देंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, द हाउसेज ऑफ ए रो आर नंबर्ड कंसिक्वेंटली फ्रॉम 1 to 49 शो दैट देयर इज ए वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस प्रिसीडिंग द हाउस नंबर्ड x is equal to sum of the number of the houses following it. Find the value of x. इस क्वेश्चन में ये कह रखा है कि हमारे पास हाउसेज हैं जिनकी नंबरिंग 1 से लेकर 49 तक हुई है। यहाँ बीच में कोई घर है जिसका हाउस नंबर x है। अब इसने कह रखा है कि प्रिसीडिंग द हाउस नंबर ऑफ x, यानी x से पहले नंबर पे जो हाउस है ना वहाँ तक का सम। अब x से पहले क्या आएगा, x माइनस 1। जैसे 49 से पहले क्या आएगा, इसमें से 1 को माइनस कर दो 48। 34 से पहले क्या आएगा, इसमें से 1 को माइनस करेंगे 33। तो ऐसे ही x से पहले हमारे पास आएगा x माइनस 1, यानी x माइनस 1 तक के जो हाउस नंबर्स हैं उन सभी का अगर हम सम कर दें तो वो इक्वल होगा इस x से लेकर 49 तक आगे के जो हाउसेज हैं उन सभी के इक्वल। अब ये सब सीक्वेंस में है, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये एक AP है। हम यहाँ AP का फॉर्मूला लगाकर x माइनस 1 तक का सम निकाल देंगे। सिर्फ लास्ट वालों के लिए अलग से कोई फॉर्मूला नहीं होता, हम फर्स्ट से स्टार्ट करके या तो लास्ट तक का निकालेंगे या फर्स्ट से स्टार्ट करके यहाँ तक निकालेंगे। लेकिन एक तरीका हो सकता है, अगर मैं इस टोटल सम में से यहाँ तक का सम माइनस कर दूँ तो ये आगे का हिस्सा हमारे पास बच जाएगा। यानी मैं टोटल सम करूँ 49 का, S49, उसमें से अगर मैं ये पहले वाला हिस्सा माइनस कर दूँ x तक का, हमें x से आगे के निकालने हैं ना, तो हम x तक का सम निकाल कर उसको माइनस कर देंगे 49 में से, यानी सम ऑफ x। तो उस तरह से हमारे पास ये आगे का हिस्सा आ जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये कह रखा है कि x माइनस 1 तक सभी का सम और x के आगे के जो नंबर है 49 तक उन सभी का सम एक दूसरे के इक्वल है। यानी हम x माइनस 1 तक का सम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ x माइनस 1 किसके इक्वल है, ये जो आगे का सम है इसके, ये हमने अभी अभी निकाला है, सम ऑफ 49 माइनस
सम ऑफ एक्स, यानी ये जो यहाँ तक का था ना, इससे पीछे पीछे का हमने माइनस कर दिया तो आगे का हिस्सा हमारे पास बच गया टोटल में से। ये एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको आगे ओपन कर देंगे। हमारे पास एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d। यहाँ हमारे पास ए की जगह फर्स्ट टर्म, जैसे हमारे जो हाउस नंबर है ना वो 1 2 3 4 5 ऐसे 49 तक हैं। ए की वैल्यू हो जाएगी 1, डी की वैल्यू भी 1 हो जाएगी क्योंकि 2 में से 1 को माइनस किया, 1 सभी में 1 1 का डिफरेंस है। एन की जगह पे हम अलग अलग लेंगे, जैसा क्वेश्चन में होगा बिल्कुल वैसे ही। यहाँ जैसे एन की जगह x-1 रखा जाएगा, यहाँ एन की जगह 49, यहाँ एन की जगह पे x। अब हम सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। n/2 यानी x-1/2, 2a, ए की जगह 1 + n-1, n यानी x-1 और उसमें से 1 और माइनस किया तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास x-2 बन जाएगा। फिर उसके बाद हम s49 को ओपन करते हैं। n/2 यानी 49/2, 2a, ए की जगह पे 1 + n-1। अब हम इसको ओपन करेंगे। n/2 यानी x/2, 2a + n-1 बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ हमारे पास n की जगह पे x है तो हम x-1 कर देंगे और मल्टीप्लाई में हमारे पास 1 आ जाएगा। इस तरह से हमने सभी को ओपन कर लिया। अब ओपन करने के बाद जो जितना सोल्व होता है हम उसको सोल्व करेंगे। x-1/2 एज इट इज़, 2 की मल्टीप्लाई 1 से की 2 आ गया। x-1 को सोल्व किया तो x तो एज इट इज आ जाएगा और -1 हमारे पास -2 हो जाएगा। अब ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास अंदर बचेगा अकेला x, बाहर x-1/2 एज इट इज है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 49/2 बाहर ऐसे का ऐसा है, 2 की मल्टीप्लाई 1 से होकर 2 आ गया। 49 में से 1 को माइनस किया 48 में 2 को ऐड किया तो ये बन गया हमारे पास 50, -x/2 एज इट इज। 2 में से 1 को माइनस किया तो +1 हो गया और x एज इट इज़ है ही, ये बन गया x + 1। अब 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। अंदर बच जाएगा 49 मल्टीप्लाई में 50 और यहाँ बच गया x और x + 1। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ 1/2 को बाहर दोनों में से कॉमन ले लिया। सिर्फ 2 डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ हमारे पास बच गया x × x-1, यहाँ बच गया अंदर 49 × 50, यहाँ बच गया हमारे पास x × x + 1। ये -x × x + 1 है। जब हम इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब x इसमें भी है, x इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे। x-1 एज इट इज़, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस, x + 1 भी एज इट इज़ हो जाएगा। अगर आपको कुछ समझना है तो आप वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा। दूसरी तरफ हमारे पास 49 × 50 एज इट इज़ है। अब ये -1 है, ये +1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। x के अंदर जब आप x को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 2x की मल्टीप्लाई जब आप x से करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x²। दूसरी तरफ हम 49 की मल्टीप्लाई 50 से करेंगे तो ये 2450 आ जाएगा। अब ये 2 इस तरफ डिवाइड में आ जाएगा, जब 2 को हम इससे डिवाइड करेंगे हमारे पास 1225 आ जाएगा। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए है तो हम दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे ताकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाए। जब हम 1225 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 35 का स्क्वायर होता है, यानी स्क्वायर रूट से बाहर आकर 35 बन जाएगा। हमारे पास x की वैल्यू आ गई +-35। अब हमें पता है कि किसी हाउस का नंबर माइनस में तो हो नहीं सकता, भाई 1 से लेकर 49 तक सीक्वेंस जा रही है, उसमें माइनस तो आ ही नहीं सकता ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1 से लेकर 49 तक जो हाउस नंबर है उसमें बीच में कहीं पे 35 आएगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। 35 से पहले वाला एक नंबर हमारे पास होता है 34 तक का आप सम कीजिए और उसके बाद 35 से लेकर 49 तक का सम कीजिए, दोनों एक दूसरे के आपको इक्वल मिलेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड comprise of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1/4 meter and a tread of 1/2 meter. Calculate the total volume of the concrete required to build the terrace. इस क्वेश्चन के अंदर हमें इस तरह से सीढ़ियाँ दे रखी है, हमें ये बताना है कि उसके अंदर टोटल कितना कंक्रीट लगेगा। अब सबसे पहले हमारे पास जो पहली सीढ़ी है, आप एग्जांपल के लिए ये समझ लीजिए कि ये जो चौड़ाई है ना ये 1 मीटर है और ये जो चौड़ाई है ये भी 1 मीटर है। अब जो सबसे पहला हमारे पास होगा ये हिस्सा, इसके अंदर हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सभी 1-1 मीटर है। हम इसकी जो वॉल्यूम है, जो आयतन है वो निकाल देंगे। अब जब हम इसको देखेंगे तो इसकी हाइट बदल चुकी है, यानी इसने जो जगह ली थी उसने इससे ज़्यादा जगह ली है। अब इसके अंदर हमारी जो हाइट है वो 1 और 1 2 मीटर हो जाएगी, लंबाई और चौड़ाई वैसी ही है। फिर जो तीसरी सिचुएशन है, तीसरी सिचुएशन के अंदर 3 जुड़ गए ना,
ना, तो अब हमारी जो ये ऊपर ये खड़े वाला जो हिस्सा है, जो ये हाइट है, ये 3 बार हो जाएगी, यानी 1-1 मीटर करके 3 मीटर हो जाएगी। लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल वैसी ही है, लेंथ और ब्रेड्थ सेम रहेगी। फिर ऐसे ही फोर्थ के अंदर है, जब हम इनको आपस में इस तरह से मिला देंगे तो ये हमारे पास सीढ़ियों का रूप ले लेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन के अंदर है, उसके अंदर घनाभ को आपस में जोड़ रखा है, तो वहाँ हम सिर्फ घनाभ का फॉर्मूला लगा देंगे। घनाभ का फॉर्मूला लगाकर हम पहले इसका आयतन यानी वॉल्यूम निकालेंगे, फिर हम इसका निकालेंगे, फिर हम इस तीसरे हिस्से का निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, और उन सभी को हम आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल जो जगह है वो आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में हमें राइज तो 1/4 मीटर दे रखा है और ट्रेड 1/2 मीटर दे रखा है, यानी हमारे पास जो इस तरह से सीढ़ियाँ होती हैं उसका ये वाला जो हिस्सा है ना, जिसको हम ट्रेड बोलते हैं, ये हमें दे रखा है 1/2 मीटर, और ये जो ये वाला हिस्सा है ये हमें दे रखा है 1/4 मीटर। अब क्वेश्चन में जो ये सबसे नीचे वाला हिस्सा है ये एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड इस तरह से होता है जिसके अंदर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती हैं। इसकी जो ये वाली लेंथ है ये हमें दे रखी है 50 मीटर। जो ये हिस्सा है ये हमें 1/2 दे रखा है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ये सभी में बिल्कुल सेम रहेगा। ये जो हिस्सा है ना इसके अंदर चेंज आ रहा है, ये पहले 1/4 है। अब अगर हम इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालें, यानी इसने कितनी जगह ली है, इसके लिए कितना कंक्रीट हमें लगेगा, तो हम वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। इसको हम लेंथ मान लेते हैं कि 50 हो जाएगा। हाइट हमारे पास ये हिस्सा यानी 1/4 आ जाएगा, और ब्रेड्थ यानी ये चौड़ाई वाला हिस्सा 1/2 हो जाएगा। अब जब हम इसके दूसरे स्टेप को देखेंगे तो उसमें ये जो लेंथ है ना ये बिल्कुल सेम है, यानी ये 50 का 50 ही रहेगा। ये वाला जो हिस्सा है ये 1/2 का 1/2, लेकिन यहाँ चेंज आया है, ये पहले कम था फिर उसके बाद बढ़ गया, ऐसे ही तीसरे स्टेप में और बढ़ गया, फिर और ऐसे ही ये हर बार बढ़ता हुआ जा रहा है। और कितना इंक्रीमेंट हो रहा है इसके अंदर 1/4। तो पहले 1/4 था, फिर उसमें फिर से 1/4 ऐड हो गया, ये दोनों मिलकर 1/4 प्लस 1/4 2/4 आ जाएगा। फिर ऐसे ही जब ये 3 टाइम्स हो जाएगा तो ये 3/4 बन जाएगा, फिर ये 4 टाइम्स यानी 4/4, फिर 5/4। तो सबसे पहला हमारे पास जो स्टेप होगा 50 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/4, फिर आगे 50 मल्टीप्लाई 1/2 एज इट इज़ है, क्योंकि ये जो सभी में चौड़ाई है वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी। फिर उसके बाद 1/4 की जगह 2/4 आ जाएगा, फिर 3/4, फिर 4/4, फिर 5/4, हर बार 1/4 इंक्रीज हो रहा है। हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं, या तो एस एन का फॉर्मूला लगाकर, उसमें हमारे पास एन की जगह पे 15 आ जाएगा, या फिर दूसरी सिचुएशन में हम इसको ऐसे कर देंगे, ये हमारे पास फर्स्ट जो स्टेयर है उसकी वॉल्यूम हो जाएगी। सेकंड सिचुएशन में 50 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई यहाँ हमारे पास 1/4 आ जाएगा। सॉरी, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। 50 इन सभी के अंदर है तो हम 50 को बाहर कॉमन ले सकते हैं, 1/2 इन सभी के अंदर है तो हम 1/2 को भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ हमारे पास बच गया 1/4, प्लस है तो प्लस, यहाँ हमारे पास बच गया 2/4, फिर आएगा 3/4, ऐसे ही चलता हुआ जाएगा और ये लास्ट में बन जाएगा 15/4 है। सभी के अंदर 1/4 भी कॉमन है तो हम 1/4 को भी बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 1 + 2 + 3 + 15। हमने सिंपली कॉमन लिया, आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 50 ऊपर एज इट इज 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो नीचे 8 आ जाएगा। ये हमारे पास n + 1/2 कहाँ से आया, हमें पता है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का ये फॉर्मूला होता है n + 1/2, यानी अगर हमारे पास 1 + 2 + 3 ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं तो उन सभी को हम इस फॉर्मूला से ऐड कर सकते हैं। बस हमें n की जगह पे लास्ट टर्म रखनी होती है, जैसे यहाँ 15 टर्म्स तक है ना तो हम n की जगह 15 रख देंगे, 20 टर्म्स तक होगा तो हम 20 रख देंगे। n की जगह 15 रखेंगे तो 15 आ जाएगा, हम n की जगह 15 रख के उसमें 1 को ऐड करेंगे 16 हो जाएगा, 2 ये कैंसिल आउट होकर 8 आ गया, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया। हम 50 की मल्टीप्लाई 15 से कर देंगे तो ये हमारे पास 750 आ जाएगा। यानी जब हम सभी स्टेयर्स के अंदर जो कंक्रीट यूज़ हुआ है उन सभी को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास 750 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब हमने ये वॉल्यूम निकाली है ना तो मीटर क्यूब में हमारा आंसर हो जाएगा।